हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रमोद कुमार, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल रमोद सर बायोलॉजी में स्वागत है। चला देखो, आज मैं आप लोगों के सामने एक चैप्टर लेके आया हूँ। ये है प्लांट ग्रुप पादप समूह। और यहाँ से बार बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, लड़के फंसते हैं। ठीक है, तो जब फंसिए नहीं तो जरा इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। इस चैप्टर में प्लांट ग्रुप जो है ये 5 सेक्शन में बटा होता है। ठीक है, 5 सेक्शन में बटा होता है, यानी 5 वो टाइप होता है। प्लांट ग्रुप जो है 5 प्रकार का होता है, उसको जरा हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको हम। ठीक है, ये आपको, ठीक है, ये आपको प्लांट ग्रुप जो है, ये वैज्ञानिक थे इचलर। इचलर इन्होंने पौधे का वर्गीकरण किया। ठीक है, इचलर ये पौधे का वर्गीकरण किया और वर्गीकरण का इन्होंने 2 आधार बनाया। एक जिसमें फूल है उसको एक साइड, और जिसमें फूल नहीं है उसको एक साइड कर दिया। ठीक है, तो ये मान लो कि ये प्लांट ग्रुप है, प्लांट ग्रुप पादप समूह। इसको इन्होंने पहले 2 भाग में बांटा। एक हो गया क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स अपुष्पीय पौधा, अपुष्पीय पौधा। और दूसरा हो गया फेनेरोगैम्स पुष्पीय पौधा। पुष्पीय पौधा का मतलब इसमें फूल होता है, और अपुष्पीय का पौधा का मतलब इसमें फूल नहीं होता है। तो इन्होंने वर्गीकरण का 2 आधार बनाया, पुष्पीय और अपुष्पीय। ठीक है, पुष्पीय अपुष्पीय को इन्होंने 3 ग्रुप में बांटा। हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। सभी का इंग्लिश और हिंदी सेम, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इंग्लिश लिखो हिंदी लिखो, बात बराबर है। थैलोफाइटा को 2 ग्रुप में, अलगी शैवाल, और दूसरा है फंगी, फंगी कवक। ठीक है, उसके बाद ये देखो पुष्पीय पौधा को इन्होंने 2 ग्रुप में बांटा। एक बांट दिया जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स अनावृतबीजी या नग्नबीजी। इसका बीज जो है नेकेड होता है, ये किसी आवरण में बंद नहीं होता है। और उसके बाद एंजियोस्पर्म्स आवृतबीजी, आवृतबीजी यानी इसका बीज जो है ये कोभर में बंद होता है। ठीक है, तो इचलर जो है पौधे का वर्गीकरण किया, और इन्होंने वर्गीकरण का 2 आधार बनाया। एक फूल वाला पौधा, एक बिना फूल वाला। ठीक है, फूल वाला को क्रिप्टोगैम्स अपुष्पीय पौधा, और फेनेरोगैम्स पुष्पीय पौधा। ठीक है, बहुत जगह आप देखिएगा किताब में एक नया लिखा रहेगा ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा का मतलब होता है जिसमें संवहन उत्तक डेवलप है, यानी जाइलम और फ्लोएम डेवलप है, उसको ट्रैकियोफाइटा कहते हैं। तो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये ट्रैकियोफाइटा के अंदर आता है, क्योंकि यहां से जाइलम और फ्लोएम का विकास हुआ। ठीक है, अब देखो क्रिप्टोगैम्स, इसमें फूल नहीं होता है। फेनेरोगैम्स, इसमें फूल नहीं होता है। तो क्रिप्टोगैम्स फूल वाले में थैलोफाइटा, सॉरी बिना फूल वाले में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में पी साइलेंट है, और थैलोफाइटा को अलगी और फंगी में बांट देते हैं। और टेरिडोफाइटा में भी फूल नहीं होता। उसके बाद फेनेरोगैम पुष्पीय पौधा को जिम्नोस्पर्म्स अनावृत बीजी या नग्न बीजी, और एंजियोस्पर्म आवृत बीजी। ठीक है, अब देखो चला, ये आपको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा हिंदी लिखो इंग्लिश लिखो बात बराबर है।
जहां हिंदी है वहां हमने लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, अब देखो थैलोफाइटा हिंदी में थैलोफाइटा। ठीक है, अब देखो इस समूह के पौधे में जड़, तना और पत्ती पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। तो जब जड़ और तना पत्ती पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते तो इनमें जाइलम और फ्लोएम का विकास नहीं होता है। और जाइलम और फ्लोएम का जब विकास नहीं होता है तब इनमें कौन जड़ है, कौन तना है, कौन पत्ती है, पते नहीं चलता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट और कंप्लीट जलीय होते हैं। जलीय का मतलब बिना पानी के नहीं हो सकते। जैसे आप देखिएगा बरसात के दिनों में आपके कल के पास दीवालों पर हरा हरा निकल जाता है, जिसको हम लोग काई बोलते हैं, वो भी क्या है, शैवाल ही है, थैलोफाइटा है। बॉडी थैलस होता है, थैली के अनुसार होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो गया कारा। कारा, बहुत लोग कहीं कहीं चारा पढ़ देते हैं, ये कारा है, इसको कारा पढ़ते हैं। उसके बाद एस्पाइरोगाइरा, एस्पाइरोगाइरा, हिंदी इंग्लिश एक समान। उसके बाद क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद वाल्वा, 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 सार्गैसम, सार्गैसम, ये सब शैवाल का एग्जाम्पल है, थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, वाल्वा, सार्गैसम, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, सबका इंग्लिश हिंदी सेम है। तो ये सब शैवाल का एग्जाम्पल्स है। शैवाल में ये आपको थैलोफाइटा में जो प्रजनन की क्रिया होती है, अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इसमें जो है स्पोरेंजिया के द्वारा होता है। स्पोरेंजिया यानी बीजाणु जनन, बीजाणु जनन के द्वारा ये होता है स्पोरेंजिया। ठीक है, तो ये स्पोरेंजिया के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन, प्रजनन की क्रिया होती है। तो थैलोफाइटा में क्या हो गया कि इस समूह के पौधे में जड़, तना और पत्ती में अंतर स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, ये कंप्लीट जलीय होते हैं। कारा हो गया, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, वाल्वा, ऐसे सार्गैसम, यूलोथ्रिक्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसी में आइए अलगी देखते हैं। अलगी शैवाल, शैवाल। अब देखो शैवाल के अध्ययन को क्या कहेंगे, फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। शैवाल में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित, क्लोरोफिल पर्णहरित पाया जाता है, जिसके कारण यह अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो जब अपना भोजन स्वयं बनाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स। क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स यानी स्वपोषी। ठीक है, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और शैवाल में जो भोजन होता है वो स्टार्च, स्टार्च यानी मंड के रूप में संचित होता है। किस रूप में, तो स्टार्च मंड के रूप में संचित जमा होता है। फिर से समझिए, शैवाल, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल पर्णहरित पाया जाता है, जिसके कारण यह अपना भोजन स्वयं बनाता है।
तो जब यह अपना भोजन स्वयं बनाता है तो इसको क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ, स्वपोषी। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो जब सेलुलोज की बनी होती है और इसमें भोजन जो है स्टार्च मंड के रूप में संचित होता है। ठीक है। शैवाल में जो है ये लैंगिक और लैंगिक वेजिटेटिव प्रोपागेशन यानी वर्धी प्रजनन एक से टूट गया, और लैंगिक जनन जू स्पोर के द्वारा, चल बीजाणु के द्वारा होता है, और लैंगिक जनन जो है होमोगैमस, एंजियोगैमस और ऊगैमस के द्वारा होता है। तो ये शैवाल में जो है तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन कायिक जनन की भी होती है, उसके बाद अलैंगिक जनन भी होता है, उसके बाद लैंगिक जनन भी होता है। ठीक है। तो लैंगिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है और कायिक जनन भी होता है। तो तीनों के तीनों जनन होते हैं, लेकिन इसमें मेनली आप याद रखेंगे, आपको एग्जाम में पूछेगा कि जीवाणु में, तब मेनली आप एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रखेंगे किसके द्वारा होता है? तो जू एस्पोर्स, जू एस्पोर्स यानी चल बीजाणु, चल बीजाणु, चल बीजाणु मतलब ये बीजाणु चलते हैं। ठीक है। वो अचल बीजाणु होता है उसको जो है अल्पना स्पोर बोलते हैं, वो नहीं चलता है। तो आपको याद नहीं रखना है, आपको मेनली जू स्पोर जानना है। जो नीट वगैरह की तैयारी करेंगे वो इतना समझेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है फंगी, फंगी कवक। ठीक है। कवक के अध्ययन को क्या कहेंगे? माइकोलॉजी। ठीक है। कवक के अध्ययन को क्या कहेंगे? माइकोलॉजी। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यह अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स यानी मृतोपजीवी। क्या कहेंगे? सेप्रोफाइट्स, मृतोपजीवी। जो भी जीव सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेप्रोफाइट्स, मृतोपजीवी कहेंगे। ठीक है। ये कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन, काइटिन की बनी होती है, और कवक में भोजन जो है ये आपको ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है। कवक में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, स्टोर होता है। फिर से समझिए, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। यह अपना भोजन नहीं बनाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यह अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? सेप्रोफाइट, मृतोपजीवी कहेंगे। शैवाल यदि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और इसमें भोजन जो है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। ठीक है। एक और जान लो, जितने भी फंगस कवक हैं सब जहरीले होते हैं, सिर्फ एक ही कवक है जो जहरीला नहीं होता, जो खाने में उपयोग होता है, वह है मशरूम। ठीक है। वह जहरीला नहीं होता है। अगर गलती से खा लीजिए मशरूम को छोड़ के अन्य फंगी को तो आपकी जान जा सकती है, ये चीज को याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद देखो, ठीक है, कवक में जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है ये आपको फिशन के द्वारा होती है, विखंडन के द्वारा होती है, और नहीं तो बडिंग के द्वारा होती है। बडिंग का मतलब होता है शरीर का कोई भाग निकला, जैसे ईस्ट वगैरह में बडिंग होता है, मुकुलन, शरीर का कोई भाग निकला, बड़ा होकर टूट के एगो अलग नया कवक बना लिया। या तो विखंडन के द्वारा होगा, ये आपको बाइनरी फिशन, द्विविखंडन या बहुविखंडन, और नहीं तो बडिंग के द्वारा होता है, एक से दो गो बन जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये आपका आ गया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, अब देखो, इस समूह के पौधे में जड़, तना और पत्ती पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। तो जब जड़, तना और पत्ती पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं तो इसमें जाइलम, जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम इसी को वास्ट भी बोलते हैं, वास्ट,
जाइलम और फ्लोएम का विकास नहीं होता, क्योंकि इसमें जड़ तना और पत्ती पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। इस समूह के पौधे जो है ब्रायोफाइटा के, ये जल और स्थल दोनों जगहों पर जीवन यापन करते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट ग्रुप यानी पादप समूह का उभयचर, पादप समूह का उभयचर कहते हैं। मतलब ये जल में भी होंगे और स्थल में भी होंगे। खासकर देखिएगा नदियों और तालाबों का जो ढलान होता है वहां पर आप देखिएगा ये पौधा खूब होता है, वो नमी युक्त जगह में होगा, ठीक है। तो ये और जल में भी होता है, तो ये जलीय और स्थलीय दोनों है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट ग्रुप यानी पादप समूह का उभयचर कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया मॉस, उसके बाद रिक्सिया, फ्यूनेरिया, उसके बाद लीवरवर्ट, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। यानी ब्रायोफाइटा इस समूह के पौधे में जड़, तना और पत्ती पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, इसमें जाइलम और फ्लोएम का भी विकास नहीं होता है, ठीक है। ये पौधे जल और स्थल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट ग्रुप, पादप समूह का उभयचर कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया मॉस, रिक्सिया, फ्यूनेरिया, लीवरबर्ट। और ये जो मॉस है ये भूमि अपर्दन के क्रिया को रोकने का काम करते हैं। ये ढलान पर होगा, बचपन में आप मछली पकड़े होइएगा, आप गड्ढा के या तालाब के किनारे देखिएगा, इस तरह का ये छोटा छोटा पौधा रहेगा, ये बंच में एक दूसरा से ये जुड़ा हुआ, ठीक है, ये ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, ये ऐसे, और यहां से उठाइएगा तो वहां तक उठ जाएगा जाल की तरह। उसमें देखिएगा सिंगी, गरई, मछली सब रहता है, पकड़े होइएगा। जो लोग गांव में रहते मछली पकड़े होंगे, वो मॉस है, वो जाल बनाकर ढलान पर भूमि अपर्दन की क्रिया को कम करने का काम करता है, ठीक है। इसी में एक और प्लांट है स्फैगनम, ठीक है। स्फैगनम भी इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा का, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, ब्रायोफाइटा में जो प्रजनन की क्रिया होती है, ब्रायोफाइटा में ये आपको इसके मेल स्पोर के द्वारा, स्पोर यानी बीजाणु के द्वारा होता है। इसके मेल पार्ट को बोलते हैं मेल और फीमेल पार्ट को बोलते हैं, मेल पार्ट को बोलते हैं एंथेरिडियम, हिंदी हो गया पुधानी, और फीमेल पार्ट को बोलते हैं आर्किगोनियम, ये हो गया स्त्री धानी, ठीक है। यानी ये आपको इसमें जो है जनन की क्रिया स्पोर के द्वारा होता है। इसके मेल पार्ट को बोलते हैं आर्किगोनियम और फीमेल पार्ट को बोलते हैं, ये आपको आर्किगोनियम स्त्री धानी। अब मेल पार्ट को एंथ्रीडियम और फीमेल पार्ट को आर्किगोनियम कहते हैं, क्लियर। अब देखो टेरिडोफाइटा, इस ग्रुप के पौधे में जड़, तना और पत्ती पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। अभी तक आपको इसमें अभी तक जो पढ़े हो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, उसमें जाइलम और फ्लोएम का विकास नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर अब जाइलम और फ्लोएम का विकास होगा। तो जब जड़, तना और पत्ती पूर्ण रूप से विकसित होते हैं तो इसमें क्या होगा, जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्ण रूप से विकास होता है, ठीक है। यानी संवहन उत्तक, वैस्कुलर उत्तक या संवहन तंत्र का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो प्लांट है टेरिडोफाइटा, यहां से जितने भी पौधे विकसित हुए सब भूमि पर विकसित हुए, जितने भी पौधे डेवलप हुए कहां, भूमि पर डेवलप हुए। इसलिए टेरिडोफाइटा को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लैंड
ऑफ प्लांट ग्रुप। इसका हिंदी होगा भूमि पर विकसित होने वाला प्रथम पादप समूह। यानी थैलोफाइटा आप देखिए कंप्लीट जलीय, ब्रायोफाइटा जलीय और स्थलीय दोनों। टेरिडोफाइटा से जितने भी पौधे विकसित हुए, चाहे टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म्स हो, एंजियोस्पर्म हो, ये सब भूमि पर विकसित हुए। ठीक है, तो क्योंकि तब जब भूमि पर विकसित हुए तो इनमें जाइलम और फ्लोएम का विकास हुआ, तो इसको फर्स्ट लाइन ऑफ प्लांट ग्रुप ही कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम आपको अगर थोड़ा भी होम्योपैथ दवा की एग्जाम नॉलेज होगा तो होम्योपैथ में एक लाइकोपोडियम दवा आती है। उसके बाद है सेलेजिनेला, सेलेजिनेला। उसके बाद है फर्न, बराबर पूछता है फर्न किस पौधे का है। उसके बाद है मार्सिलिया, मार्सिलिया। उसके बाद है इक्विस्टम, इक्विस्टम। तो ये सब हो गए आपको टेरिडोफाइटा ग्रुप के पौधे हो गए। ठीक है, सेलेजिनेला तो रेगिस्तान में पाया जाता है, अपने यहां नहीं मिलेगा सेलेजिनेला। फर्न बराबर पूछता है कि फर्न किस प्लांट ग्रुप का है, तो टेरिडोफाइटा का। क्लियर। अब आइए अब फूल वाले पौधा में चलते हैं। तो फूल वाले पौधा में देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स, आवृतबीजी, आवृतबीजी। जिम्नोस्पर्म्स अनावृतबीजी, अनावृतबीजी या नग्नबीजी। अब देखो इस समूह के पौधे में जड़, तना और पत्ती पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। तो जड़, तना और पत्ती पूर्ण रूप से विकसित होते हैं तो इसमें जाइलम और फ्लोएम का विकास होता है। इसमें क्या नहीं, इसमें जड़, तना, पत्ती, फूल और बीज पाए जाते हैं, किंतु फल नहीं होता है। और बीज किसी भी प्रकार के आवरण में बंद नहीं होता, इसलिए इसको अनावृत बीजी या नग्न बीजी कहते हैं। यानी इसका बीज जो है नेकेड होता है, इसमें फल नहीं होता है। तो इस समूह के पौधे में जड़, तना, पत्ती, फूल और बीज पाए जाते हैं, किंतु फल नहीं होता है। और जाइलम और फ्लोएम का विकास ऑलरेडी होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, साइकस, पाइनस और स्प्रूस, साइकस, पाइनस और स्प्रूस, सीडार, सीडार, सीडार। उसके बाद है पाइन, चीड़। उसके बाद है मेटासिकोआ, मेटासिकोया, मेटासिकोया। उसके बाद है जिंको बाइलोबा, जिंको बाइलोबा। जिंको बाइलोबा। उसके बाद हो गया इफेड्रा, इफेड्रा, इफेड्रा। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, अब जरा समझिए, पाइन चीड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तारपीन समझते हैं आप, देखिएगा पेंट वेंट जब करते हैं तो थिनर के रूप में एक लिक्विड जो मिलाया जाता है वो तारपीन है। तो किससे प्राप्त होता है, चीड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, साइकस के स्टार्च, स्टार्च यानी मंड से क्या बनाया जाता है, साबूदाना, साबूदाना। अफ्रीका वगैरह में आप देखिएगा साइकस के नीचे से वो जड़ खन के लाएगा, शकरकंद की तरह प्रोसेस करके काट कूट के अब बनाता है मशीन में,
तो साबूदाना बनाया जाता है, इसलिए साइकस को क्या कहेंगे? सैगोपाम। क्या कहेंगे? सैगोपाम कहते हैं। यानी साइकस के स्टार्च से साबूदाना बनाया जाता है, इसलिए साइकस को सैगोपाम कहते हैं। उसके बाद एक और चीज आप देखो, ये देखो साइकस, मेटासिकोया और जिंको बाइलोबा, हरा रंग से हमने कर दिया है। साइकस, मेटासिकोया, जिंको बाइलोबा को क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स, हिंदी हो गया जीवित जीवाश्म। मतलब कि इस ग्रुप के जितने भी पौधे हैं, साइकस, मेटासिकोया, जिंको बाइलोबा, ये दुनिया में खत्म हो गए, ये दुनिया से रुखसत हो गए, ये जीवाश्म के रूप में जिंदा है। इसलिए तीनों को, साइकस, मेटासिकोया, जिंको बाइलोबा को लिविंग फॉसिल कहते हैं, जीवित जीवाश्म कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो इफेड्रा से इफेड्रा से एक दवा बनाई जाती है, इफेड्रीन, और इसका उपयोग दमा एवं खांसी में होता है। दमा एवं खांसी में होता है। क्लियर। एक इसी ग्रुप का सबसे लंबा पौधा है, यह है सिकोया सिम्पर वीरेंस। सिकोया सिम्पर वीरेंस, यह विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष है। सिकोया सिम्पर वीरेंस यह विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है और यह अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। आपसे पूछता है एग्जाम में कि सबसे बड़ा वृक्ष कौन, तो आप सीधे आधा याद रखते हो सिकोया, कहीं मेटासिकोया लिख दिया, सिकोया सिम्पर वीरेंस, तब काम गड़बड़ा जाएगा। तब पूरा याद नाम रखेंगे, सिकोया सिम्पर वीरेंस विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष है जो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। क्लियर। फिर से समझिए, जिम्नोस्पर्म्स इस समूह के पौधे में जड़, तना, पत्ती, फूल और बीज पाए जाते हैं, किंतु फल नहीं होता है। इसमें जो होता है ये आपको जाइलम और फ्लोएम का विकास होता है। इसका एग्जांपल है साइकस, पाइनस, फर, स्प्रूस, सीडार, पाइन, मेटासिकोया, जिंको बाइलोबा। साइकस के स्टार्च मंड से साबूदाना बनाया जाता है, इसलिए साइको को सैगोपाम भी कहते हैं। साइकस, मेटासिकोया, जिंको बाइलोबा को लिविंग फॉसिल, जीवित जीवाश्म कहते हैं। पाइन चीड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। इफेड्रा से इफेड्रीन नामक दवा बनाई जाती है, जिसका उपयोग दमा और खांसी में होता है। सिकोया सिम्पर वीरेंस विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष है, जिसकी ऊंचाई 120 मीटर है। अब इसमें फूल जब डेवलप हो गया, तो फूल का हम एगो वीडियो बनाए हुए हैं, तो फूल का डेवलप हो गया तो उसमें फूल का अलग फिर हो गया, ये आपका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट हो गया, वो सब डेवलप होता है, तो इसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया उसके द्वारा होता है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आइए एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स आवृतबीजी, आवृतबीजी, आवृतबीजी इस समूह के पौधे में जड़, तना और पत्ती पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। इनमें जाइलम और फ्लोएम का विकास होता है। इसमें फूल, फल और बीज भी पाए जाते हैं और बीज फल के अंदर में होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यह पादप समूह का सबसे डेवलप प्लांट, सबसे डेवलप ग्रुप है। इस समूह के पौधे में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज पाए जाते हैं। बीज जो है फल के अंदर में होता है, चाहे धान का पौधा हो, गेहूं का पौधा हो, टमाटर हो, बैगन हो, उसके बाद आम, जामुन, लीची हो। ठीक है, ये सब इसी ग्रुप के पौधे होंगे। ठीक है। एंजियोस्पर्म के, एंजियोस्पर्म जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो पार्ट में। ऐसे सीड भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। मेरा सीड पर, बीज पर एक वीडियो बनाए थे,
वो अगर देखिएगा तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। ये मोनोकॉट, मोनोकॉट एक बीज पत्री, एक बीज पत्री। दूसरा हो गया डाइकॉट, डाइकॉट दो बीज पत्री। ठीक है, अब देखो मोनोकॉट किसको कहेंगे? वैसा बीज जो प्राकृतिक रूप से दो बराबर भाग में नहीं बटेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनोकॉट या मोनोकोटोलीडन भी बोलते हैं। जैसे लीची हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, बांस हो गया, घास हो गया, सिंघाड़ा हो गया, ये सब क्या हो गए? गन्ना हो गया, ये सब क्या हो गए? मोनोकॉट हो गए। इसके बीज को दो भागों में नेचुरली नहीं बटता। ठीक है, उसके बाद डाइकॉट किसको कहेंगे? वैसा बीज जो प्राकृतिक रूप से दो बराबर भाग में बट जाएगा। छिलका हटाइए, दो भाग में बटेगा। सभी दाल, जितना का दाल खाते हो, वो आपको है चना, मसूर, मूंग, रहर, ठीक है, कुर्थी, उसके बाद सोयाबीन, ये सब डाइकॉट हो गए। आम, जामुन सब डाइकॉट हो गया। जितना भी सब्जियां खाते हो, कद्दू, करेला, नेनुआ, ककड़ी, खीरा, सब क्या हो गए? डाइकॉट के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, तो वैसा भी जो प्राकृतिक रूप से दो बराबर भाग में नहीं बढ़ता, उसको हम लोग मोनोकॉट कहेंगे। आज जो दो बराबर भाग में बट गया, उसको हम लोग डाइकॉट कहेंगे। इसमें काजू, मूंगफली, एलमंड, जो कागजी बादाम आता है, सब आएगा। पिस्ता भी सब इसी में आएगा, डाइकॉट में। जो दो बराबर भाग में बट गया डाइकॉट, जो नहीं बटा सब मोनोकॉट। एक लाइन का कंसेप्ट है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म्स लेमना है, लेमना। और सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म्स यूकैलिप्टस, यूकैलिप्टस है। और यूकैलिप्टस को क्या बोलते हैं? आतंकवादी पौधा, आतंकवादी पौधा। क्या बोलेंगे? यूकैलिप्टस को आतंकवादी पौधा। इसको पर्यावरण का आतंकवादी पौधा कहते हैं। क्यों भाई? तो जहां पर होता है वहां पर घास के सिवा कुछ नहीं होता है। क्यों? तो ज्यादा पानी को ट्रांसपीरेट करता है, वाष्पोत्सर्जित करता है। और जब ये ज्यादा पानी को ट्रांसपीरेट करेगा, तब क्या होगा? उसके आसपास छोटे पौधे ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि वाटर टेबल नीचे भाग जाएगा। इसलिए इसको पर्यावरण का आतंकवादी पौधा भी कहते हैं। क्लियर? और ये काफी कमजोर होता है। बहुत एरिया में इसको लिप्टस बोलते हैं, बहुत एरिया में सफेदा बोलते हैं। देखिएगा काफी सीधा पेड़ जाएगा, आंधी ओंधी थोड़ा भी आता है, फट फट टूटते रहता है। ये कोई उपयोग का नहीं है, ये जलावन उलावन में काम में आता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देता है सबसे बड़ा पौधा, और वहां पर सिकोया ऑप्शन में नहीं है, तब आप यूकैलिप्टस लगाएंगे। यूकैलिप्टस ये एंजियोस्पर्म्स ग्रुप का है, आवृत बीजी पौधा है, वह अनावृत बीजी पौधा है। वो सभी पौधा पादप ग्रुप में सबसे बड़ा है, और यह जो है आवृत बीजी पौधा में सबसे बड़ा, यही अंतर है। और दोनों ऑप्शन में रहेगा तब सिकोया लगाएंगे, और दोनों में से कोई नहीं, कोई एगो रहेगा तब तो आपको कोई टेंशन नहीं है। जब मेरा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ, नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड।